Good morning. Shri Ganeshaya Namah. We are going to deal with reflection और light नाम का जो चैप्टर है. तो what is light? Light is the form of energy which gives us a sensation of vision. बच्चों, लाइट की काफी सारी फिनोमिनन होती हैं, लाइक goes to a surface, then returns back, bounce back, that is reflection. Goes to a surface, then crosses this surface and goes to the another medium, changes the speed, that is refraction. रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया. इसके बाद इनके और डिफरेंट काफी सारे इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. तो डिफरेंट नंबर ऑफ फिनोमिनन आर देयर. विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. आज का हमारा टॉपिक है लाइट में रिफ्लेक्शन. लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज रिफ्लेक्शन. डेफिनेशन बहुत अच्छे से और पर्टिकुलर वर्ड्स में अपने को याद रखने का है कि कई बच्चे जो हैं काफी सारा क्या बोल देते हैं, व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड, ये वो. ऐसा नहीं. द बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम और रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking an interface. आफ्टर स्ट्राइक करेगा ना, टकराएगा, ऐसा और फिर ऐसा. स्ट्राइकिंग एन इंटरफेस और अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. डेफिनेशन को अच्छे से देख लो और इसको बाय हार्ट करने का है. द रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन and second is irregular reflection. Regular reflection is the reflection in which all the reflected rays. अच्छा, जब भी हम रिफ्लेक्शन बनाएंगे सरफेस बनाना जरूरी है. सरफेस के बाद में उस सरफेस के पीछे पॉलिशिंग करना जरूरी है. नेवर फॉरगेट टू पॉलिश इट. ये जो डंडा रॉड्स स्टिक्स मैंने जो खींचा ना, पॉलिशिंग है. द रेज विल बी कमिंग लाइक दिस एंड दे ऑल विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन. इनका डायरेक्शन सेम होना जरूरी है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन यहां मैं लिख रहा हूं इरेगुलर. व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन? सरफेस पूरी बेंड रहेगी, तो एक जो लाइट जाएगी वो ऐसा रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी जो रे यहां से गई इसके पैरेलल वाली वो यहां से इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तीसरी जो रे गई वो कहीं और रिफ्लेक्ट हो गई, तो चौथी जो रह गई वो इधर रिफ्लेक्ट हो गई. तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे जो है रैंडमली जा रही हैं, तो इसमें इमेज नहीं बन पाती है. और इसमें इमेज अच्छी बनती है, शार्प बनती है, लैटरली इन्वर्टेड बनती है. इसमें इमेज बनती ही नहीं है. ये किसका एग्जांपल? रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या एग्जांपल हो सकता है? रिफ्लेक्शन थ्रू न्यूज़पेपर. ये क्या एग्जांपल हो सकता है? रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास सरफेस ओवर द केप्ट ओवर द टेबल, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर. तो इस तरह से दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब फिजिक्स में कोई भी फिनोमिनन आती है तो हमको उनके लॉज को डिस्कस करना जरूरी होता है. इसके बेसिकली टू लॉज हैं. द एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहां ध्यान रखना, सब लोग इसका स्पेलिंग ये लिख देते हैं तो इंसिडेंस हो जाता है. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू angle of reflection
फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal at the point of incidence and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. ये इतना लिखने पे 3 नंबर मिल जाता है अपने को, 3 मार्क्स. क्या बुराई है? और क्या क्या काम है कि यदि ये मिरर है, ये इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट आ रही है, द लाइट विच इज इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. द नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर. नॉर्मल मतलब हमेशा याद रखना, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर. ये नॉर्मल है. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक एंड दे मेक दिस एंगल इज एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. याद रखना, ये गलती नहीं करना. द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल से इधर आया है उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रिफ्लेक्ट होगा. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्या क्या रूल निकला साहब? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ नंबर 1. सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट दिस पॉइंट, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन कौन है? ये बोर्ड का प्लेन है. इस प्लेन पे है ये. ऐसा नहीं होगा कि रे ऐसा आएगी और ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगी तिरछा. नो, इट विल बी, इफ इट इज कमिंग लाइक दिस and this is the normal, तो it will go in this way only. ऐसा नहीं होगा तिरछा ऐसा जा रही है, ऐसा बिल्कुल सीधा और यहां टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट हो. नो, it will be following these two laws. तो I equal to R होगा पहला बार. दूसरा उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगा दूसरा बार. तीसरा, यहां एक चीज याद रखेंगे जो अपन ने डिस्कस किया, नेवर फॉरगेट टू डू द शेडिंग ऑफ द मिरर. शेडिंग मतलब मिरर का जो पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग बैक साइड ऑफ द मिरर. After the laws of reflection, we will discuss the characteristics of image formed by plane mirror. Now, characteristics of image formed by a plane mirror. Plane mirror से जो image बनती है उसकी characteristics क्या क्या होती हैं? Image formed by the plane mirror is virtual and erect. कि भाई ये plane mirror है, ये object है, ठीक इतनी डिस्टेंस पे जो इमेज बनेगी. वर्चुअल मतलब विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. यहाँ रियल और वर्चुअल को थोड़ा समझ लें अपन. क्या है रियल और वर्चुअल का मीनिंग? रियल मतलब इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड. दुनिया वास्तविक में ना उल्टी है, ऐसा याद रखो. तो रियल इज इन्वर्टेड. नाउ हियर वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये वर्चुअल है और इरेक्ट है. इरेक्ट मतलब जिस तरफ उसका हेड है उस तरफ उसका हेड है, जिधर इसका टेल है उधर इसका टेल है. सेकंड, एक इसमें और चीज है, रियल को आप स्क्रीन में ले सकते हो. वर्चुअल यानी कि जो मेरी इमेज जो मिरर के अंदर बनेगी उसको मैं इमेज उसमें स्क्रीन पे नहीं ले सकता. वो मिरर के अंदर बन रही, बिहाइंड द मिरर बन तो रही है, बट आई कैन नॉट टेक इट ऑन एनी ऑफ द स्क्रीन, वॉल पे या कहीं पे. बट आप एक लेंस लें और उसको फोकस करें एक न्यूज़पेपर पे, तो सन की इमेज वहां फोकस होती है. मतलब वो सन की इमेज को हमने स्क्रीन पे अचीव कर लिया, रिसीव कर लिया, रिट्राइव कर लिया. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल. रियल कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. साइज की बात करें तो साइज इज इक्वल. नेक्स्ट है डिस्टेंस, कितना दूरी पे बन रहा है साहब, और नेक्स्ट है उसका नेचर. तो डिस्टेंस कैसा है? द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे उतना ही दूर, एज फार द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितना ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट में है. नेक्स्ट है इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. आप लोग एक एक्सपेरिमेंट अभी घर पे करना, लेफ्ट हैंड में रिस्ट वॉच पहनना और इस लेफ्ट हैंड को ऐसा उठा के देखना. तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उस इमेज का वो राइट हैंड रहेगा, ऐसा उस तरफ.
दैट इज लैटरल इन्वर्जन। उसको क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन, यानी कि लेफ्ट साइड की इमेज का राइट साइड में लगना, दैट इज लैटरल इन्वर्जन। तो ये चार इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। नाउ वी विल डिस्कस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन, ये जो डेली हम घर में देखते हैं प्लेन मिरर, ये सेकंड है स्फेरिकल। ये थोड़ा सा आपके लिए लग सकता है कि सर व्हाट इज दिस, प्लेन तो रोज देख रहे हैं हम मिरर पे, क्या साइंस है? जिस मिरर को हम बचपन से देख के रेडी हो रहे हैं उसका स्टडी अपन आज कर रहे हैं। तो प्लेन एंड देन नाउ स्फेरिकल। बच्चों स्फेरिकल मिरर यानी क्या हुआ, यू टेक अ टेनिस बॉल, एक टेनिस बॉल को हमने लिया, हॉलो होता है टेनिस बॉल, सिमिलरली टेनिस के बॉल जैसा ही मैंने ग्लास का बॉल ले लिया और उस बॉल को ऐसा बीच से काट दिया। ये बॉल है, देखो ये क्या हो गया, बॉल। इस बॉल को ऐसा मैंने बीच से काट दिया। अब दो बॉल बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। एक इसमें मैंने क्या किया, इधर पीछे से मैंने पॉलिश कर दिया, है ना, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिशिंग कर दी है, ये पॉलिशिंग हो गई यहाँ पे पूरी, पेंट कर दिया। इमेज किधर से दिखेगी, इधर से, है ना। तो द मिरर विच इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड एंड इट्स फेस, ये जो फेस है, फेसेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंदर में जो सेंटर है, इसका जो सेंटर था ना गोले का, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉन्केव मिरर। या यू कैन से द मिरर विच इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड बल्जेस इनसाइड, दैट इज कॉन्केव। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, कॉन्वेक्स में अंदर से पॉलिश करेंगे, पीछे से, यहां से, है ना, एंड बल्जेस आउटसाइड। यू कैन सी द मिरर फ्रॉम द इमेज फ्रॉम द आउटसाइड। ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव का डिफरेंस हुआ, उसको आप अपन समझने जा रहे हैं। तो आपने किया क्या, एक्चुअली देखिए पूरा प्रोसेस शुरू से समझें। हमारे पास एक स्फेरिकल हमने बॉल लिया हुआ था ग्लास का, ग्लास के बॉल को मैंने क्या किया, ऐसा बीच से ऐसा कट कर दिया, कटर लेके, ये कट हो गया। कट होने के बाद में मेरे पास में बचा, ये कट हो गया, ये लो कट हो गया। नाउ अब थोड़ा चीजों को समझ लें, मिरर को भी समझ लें और साथ में डेफिनेशंस वगैरह को भी समझ लें। इनका सेंटर था यहाँ पे, सो द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर itself is the center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम का एक टर्म आएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, उसी गोले का एक सेंटर है, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका कि मिरर एक भाग बना हुआ है। एंड देयर इज अ लाइन विच ज्वाइंस दिस मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू पोल, फोकस को भी डिफाइन करेंगे अभी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर को सी और पोल के बीच के पॉइंट को बोलते हैं एफ। नाउ व्हाट इज एफ, पोल, इसके पहले अपन करते हैं पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया पोल। पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, इस मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर है, पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर। नाउ व्हाट इज फोकस, focus is the point on the principal axis where all the lines parallel to the principal axis, all the rays parallel to the principal axis converge or meet at that point, that is called as focus. So focus is the point where all the rays coming parallel to the principal axis meet at that point, that is called as focus. Center of curvature हो गया, pole हो गया, third हो गया focus. Focus की दो definition निकली, from where if the rays go, they go parallel to the principal axis, and the point where all the rays converge if they are coming parallel to the principal axis after the reflection, है ना। तो focus is the point on the principal axis where all the rays converge after the reflection if they were incident parallel to the principal axis। ये focus की definition हो गई। फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया। बच्चों ऐसे मिरर को हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। यह मिरर है कॉनकेव टाइप ऑफ मिरर। कॉनकेव याद रखना, केव यानी कैविटी,
तो कैविटी कैसा, ये क्या बना है, एक गुफा बना कि नहीं बना, गुफा जैसा है कि नहीं है, केव। तो केविटी अंदर जा रहे हैं अपन इस पे, केव, कॉनकेव, केव के साथ गुफा, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स कैसा बनेगा, इसका जो दूसरा पार्ट था दैट आई विल मेक कॉन्वेक्स। ये मेरा था पार्ट बचा हुआ, इसको पॉलिशिंग मैंने बाहर से ना करके इधर से किया, विच इज पॉलिश फ्रॉम इनसाइड, है ना, एंड बल्जेस आउट, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर। इस तरह से इसको हम डील करेंगे। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया कॉनकेव मिरर। अपन ने अभी पढ़ा रिफ्लेक्शन से लाइट के टॉपिक को चालू किया। आप सभी बच्चे ये पूरे टॉपिक्स को रेगुलरली देखते रहें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो फॉर द अप्रिशिएशन वर्ड्स कि यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। और समझ में आ रहा है तो लिखो SMA, समझ में आया, है ना, SMA ऐसा लिखिए। तो ये पूरा प्लेन मिरर वगैरह करने के बाद में अब हम कल जो डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम्स बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड आफ्टर दैट मिरर फार्मूला। तो ये नाउ द जर्नी हैज बिगन एंड इट विल गो ऑन। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एजी फिजिक्स विद अभिषेक खंडेलवाल सर। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, आप ये पूरे वीडियोस को शेयर करें, अपने दूसरी स्कूल के दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने आप अपने सोशल प्रोफाइल में डालें, फेसबुक में डालें एंड प्रमोट करें, सो दैट मुझे भी उत्साहवर्धन हो कि हाँ मेरे बच्चे इसको रेगुलरली देख रहे हैं एंड दे आर फॉलोइंग मी। और हम कोशिश करेंगे बच्चों कि ड्यूरिंग दिस समर इटसेल्फ आवर कोर्स इज डन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।